तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि सॉल्यूशन जब भी बनता है तो प्रेसिपिटेट क्यों बनते हैं वो हम कंडीशन देखने वाले हैं। इसका दूसरा टॉपिक नाम ये भी रख सकते हैं हम लोग, इसको दूसरे नाम से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आईपी एंड केएसपी, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको बताना पड़ता है। तो देखो पहली लाइन ये बता रहा है कि आईपी और केएसपी दोनों एक जैसी टर्म है, ठीक है, सेम टर्म है। देखो आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन इन सेम वे, एक ही वे में उनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हमने दोनों का फॉर्मूला देखा है, ठीक है, KW और KSP का फॉर्मूला देखा है। KW का फॉर्मूला देखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, है ना। और दूसरा जो देखा है वो KSP का है, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी है दिखा था यहाँ पे b टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर y टू द पावर x b टू द पावर प्लस टू द पावर x, ठीक है, और bx और a टू द पावर माइनस टू द पावर y है कि नहीं। तो वो जो भी रिएक्शन में जो कॉन्फिशेंट है उनका क्या है, ये पावर है, और ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों चीज़ में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बस यहाँ पावर 1 1 है और यहाँ पे पावर क्या है, उनके कोएफिशिएंट का पावर। तो लगभग दोनों चीज़ें कैसी दिखा रही है, सेम वे से ही दिखाया जाता है, ऐसा बोला है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डिफरेंस क्या है लेकिन अलग, अगर जो जब दोनों सेम ही है तो अलग अलग चीज़ों से क्यों दिखाया जा रहा है। तो डिफरेंस बताया कि डिफरेंस क्या है, आयनिक प्रोडक्ट किसके लिए है, जिसमें आयंस का कंसंट्रेशन कोई भी कंडीशन में हम बता सकते हैं, कोई भी कंडीशन, इक्विलिब्रियम की जरूरत है क्या, ठीक है। देखो यहाँ आयनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन अंडर एनी कंडीशन, कोई भी यहाँ पे जो आयंस का कंसंट्रेशन दिखा रहा है वो किसी भी कंडीशन में, जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ तब भी आयनिक प्रोडक्ट इतना आएगा, किसी भी कंडीशन में हम आयंस का कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं बाय यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कोई गरज है क्या, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन दिखाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम। जब सॉल्ट और जब सॉलिड वाला सॉल्ट और लिक्विड वाला सॉल्ट के बीच में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तब भी हम उसको क्या, इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इस प्रकार से क्या कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। और जो कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे आयंस के वो कौन से कंडीशन के कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए, इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों सॉलिड वाला सॉल्वेंट और सॉलिड वाला सॉल्यूट और लिक्विड वाला सॉलिड दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। जबकि आयनिक प्रोडक्ट में इसकी कोई गरज है क्या, इक्विलिब्रियम जरूरत नहीं है। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कोई भी कंडीशन की हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सिर्फ कौन से आयंस की कंडीशन हम एक्सप्रेस करेंगे, जो किस में हो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में हो, वही कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है क्या, कोई भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट में, समझ में आया, ठीक है। दोनों में यही फ़र्क है। आगे बताया दोनों में रिलेशन क्या है, प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, IP इज इक्वल टू KSP, जब दोनों की वैल्यू सेम हो, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जब दोनों की कैसी रहेगी, सेम रहेगी, तो क्या रहेगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड। सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, यानी जितना सॉल्वेंट चाहिए सॉलिड को डिसॉल्व होने के लिए उतना पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। अब प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए प्रेसिपिटेट विल नॉट, ठीक है। जब IP और KSP की वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम रहेगी, तो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड, समझ में। इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा, आर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरी बात कौन सी है, अगर IP की वैल्यू ज़्यादा रही और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी रही, कम रही, तो सॉल्यूशन रहेगा सुपर सैचुरेटेड। कैसा रहेगा, सुपर सैचुरेटेड। सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी से ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड, समझ में। तो इसमें प्रेसिपिटेट बनना तय है। कोई भी सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कब है, सॉल्वेंट के अंदर जितना डिजॉल्व सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी उतना सॉल्यूट डाला और उससे ज़्यादा और सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट के अंदर कैपेसिटी है क्या ज़्यादा डिजॉल्व करने की, तो जो बचे हुए वो जैसे कि वैसे पार्टिकल्स के फॉर्म में वैसे ही बचे रहेंगे, बचे यानी क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। अब इसको हीट करेंगे तो वापस से क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा और उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये कंडीशन कब है,
जब Yp की वैल्यू कैसी रहेगी और Ksp की वैल्यू कैसी रहेगी, ठीक है। और अगर इसका उल्टा रहा, Ip छोटा रहा और Ksp कैसा रहा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, ठीक है, यानी सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट डिजोल्व करने की कैपेसिटी उससे हम कम डाल रहे हैं तो भी डिजोल्व होने वाला ही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर सपोज मान लो 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करने की कैपेसिटी है, लेकिन हमने सिर्फ कितना सॉल्यूट डाला, 100 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करने की कैपेसिटी है, लेकिन हमने सिर्फ कितना डाला है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम डिजोल्व नहीं होंगे क्या, सॉल्वेंट ज़्यादा है, डिजोल्व कर लेगा। जो 100 ग्राम डिजोल्व कर सकता है वो 10 ग्राम नहीं कर सकता क्या, कर सकता है। तो कुछ बचेगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने के लिए, पूरे सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्यों, जितनी कैपेबिलिटी उससे कैसी डाली हमने, कम डाली इसलिए डिजोल्व हो गया, इसलिए प्रेसिपिटेट बनेगा। इक्वल रहा तो भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और अगर ज़्यादा रहा तो भी प्रेसिपिटेट, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ना, सॉल्युबल हो गया तो बनेगा क्या, प्रेसिपिटेट। जब सॉल्युबिलिटी कम रहेगी तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, समझ में आया, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है। ये तीनों कंडीशन लर्न करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अभी आगे देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो मैं तुमको समझाती हूँ, ठीक है। बफर सॉल्यूशन जैसा ही एकदम सेम। सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर एसिटिक एसिड है, क्या है, साथ ही साथ एक और ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके अंदर एसिटिक एसिड जैसे ही क्या है, आयंस है, जैसे कि CH3COON, इसी के जैसे आयंस बनेंगे, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोल रहा है कि एसिटिक एसिड हमने डाला तो ऐसे डिसोसिएट होगा, COH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी डिसोसिएट होगा क्या, कैसा डिसोसिएट होगा, कुछ ये रहेंगे और कुछ ये रहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण क्या होता है, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ये उल्टा होने लगता है, कैसा होने लगता है, उल्टा। एक्चुअली में जब ये डाला तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ये डाला था तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण डायरेक्शन कहाँ से हो रही है, इसको कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। देखो क्या है, वर्डिंग में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्यों होता है ऐसा, ये भी डालेंगे हम CH3CO, Na पानी में तो CH3CO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, Na प्लस, और ये भी डाला तो ये बन रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये H प्लस फिर इससे जाके कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्शन उल्टी होगी, है कि नहीं। हर एक ये स्ट्रांग है, ये कम बन रहे, लेकिन ये कैसे बन रहे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, यानी ये इसका जो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसके प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन जैसे नाम की चीज़ क्या हो रही है, कम हो जा रही है, ठीक है, फॉर्मेशन ज़्यादा हो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया, इजी है, बफर सॉल्यूशन जैसा ही, बस उसमें थोड़ा अलग है कि बाहर से OH और H3O प्लस डाला तो ऐड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, इसी का आयन इसके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन कैसा कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। ये ली चार्टलेर नाम का एक साइंटिस्ट है, ये इसके प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा होता है। तो देखो दो तीन हैं, देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दैट आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन यानी क्या, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन यानी क्या, आयंस का बनना, आयंस कब बनेंगे, जब डिसोसिएट होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन हो रहा है, यानी जिसको क्या कह सकते हैं हम, डिसोसिएशन हो रहा है, इस सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, छुप जाना, ठीक है, छुप जाना, सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने देखा आयंस बन रहे थे, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा था तो रिवर्स चीज बन रही थी, वापस एसिटिक एसिड बन रहा था, यानी वो एसिटिक एसिड को उसके आयंस बनाने दे रहा था क्या, फट से रिएक्शन करके वापस से क्या बना दे रहा था, एसिटिक एसिड। यानी
जो एसिटिक एसिड के आयंस बन रहे थे उसके आयनाइजेशन को ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, छुपा दे रहा है। इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया? कॉमन आयन इफेक्ट यानी क्या, अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और एक वीक, ठीक है। कॉमन आयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में एक कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड में CH3CO यानी है CH3CO और सोडियम एसिटेट में CH3CO, दोनों के अंदर सेम आयन है, ठीक है। ऐसे दो आयन्स वाले अगर एक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ही बीकर में हम डालेंगे, एक ही सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन हो रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगे। आयन्स वापस से चिपकेंगे और वापस से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। यानी आयनाइजेशन होने देगा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयन्स बनेंगे वापस से जुड़ के दूसरा बन जाए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, छुपा दे रहा है। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, कॉमन आयन। समझ में है? किसी को कोई डाउट है इस पे? इजी टॉपिक है, ठीक है। इसी को एग्जाम्पल देके समझाया। देखो अभी जो तुमको बताया वही एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल 1 कंसिडर कर लो। मान लो कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, वीक एसिड है CH3CO। वीक एसिड है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड इट्स सॉल्युबल आयनिक सॉल्ट, और उस सॉल्यूशन में साथ ही साथ क्या है, एक आयनिक सॉल्ट है जो क्या है CH3CON, सोडियम एसिटेट। क्या कहेंगे इसको, सोडियम एसिड। ये सोडियम और ये एसिटेट वाला आयन। समझ में? दोनों के अंदर सेम आयन दिख रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम नहीं डाल सकते ना, एक सॉल्ट है और एक एसिड है, दोनों के अंदर आयन्स कैसे हैं, सेम है। क्या होगा, ये वीक एसिड है, डिजॉल्व ओनली स्लाइटली इन द सॉल्यूशन। पूरा डिजॉल्व होगा क्या, नहीं, वीक है इसलिए पूरा डिजॉल्व होगा क्या, इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगाया है, ठीक है। आधा ये रहेंगे और आधा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा दोनों के बीच में, पूरा डिजॉल्व होगा क्या, तो ये बन रहा है। और फिर जैसे ही CH3CON डालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, CH3CO- आयन। ये आयन क्या करेंगे, ली चार्ट्रियल के प्रिंसिपल के कारण, ली चार्ट्रियर कहता है प्रिंसिपल है, वो क्या बोल रहा है कि पहले जो रिएक्शन ऐसे लेफ्ट टू कहाँ हो रही थी, राइट हो रही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कारण ये रिएक्शन राइट टू कहाँ हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रियर प्रिंसिपल द एडिशन ऑफ CH3CO- फ्रॉम CH3CONA, ये जो टूट रहा है और टूट के ये बन रहा है, एडिशन हो रहा है ना इसका, टू द सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में, ये एसिटिक एसिड वाला। देखो मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो तुमको अच्छे से समझेगा। ली चार्ट्रियर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, हमने डाला, इसके अंदर डाला सॉल्ट, कौन सा, CH3COON। सॉल्ट क्या कर रहा है, ये आयंस ऐड कर रहा है इस सॉल्यूशन में, कौन सा वाला, इस आयंस, ये जो सॉल्ट है वो ये वाला आयंस क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। आयन का यही काम है कि ये वाला आयन इस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है। तो ये ऐड करने के कारण क्या हो रहा है, शिफ्ट इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोसिएशन CH3CON फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ऐड होने के कारण क्या हो गया, जो डिसोसिएशन हो रहा था इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, ये रिएक्शन कैसी हो जा रही है, राइट टू लेफ्ट हो जा रही है, ठीक है। कैसे, ये टूट के ये दोनों बना रहा है और ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये जो ऐड हुआ है ये H+ के साथ ऐड करके वापस से ये बना रहा है, उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, हो रही कि नहीं। ये जो बेचारा इतनी मेहनत से टूट के ये बना रहा है, ठीक है। CH3COA क्या कर रहा है, ये तो खुद पूरी तरीके से टूट जा रहा है, टूट के ये बना रहा है CH3COO- प्लस Na+, ये बना रहा है, सॉल्यूशन में ये ऐड कर रहा है, सॉल्यूशन में ये भी है और ये भी है, ये दोनों फिर इन दोनों का एडिशन होगा, CH3COO- प्लस H+ गिव्स राइज टू CH3COOH। ये बेचारा इतने मेहनत से टूट के ये दोनों चीज़ें बना रहा था, इसने क्या किया, वापस से इसकी रिएक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टी कर दिया। ये कौन बता रहा है, समझ में आ रहा, जो रिएक्शन पहले लेफ्ट टू कहाँ हो रही थी, इस एडिशन के कारण रिएक्शन राइट टू कहाँ हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। पहले इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू कहाँ था, राइट था, बाद में इक्विलिब्रियम राइट टू कहाँ हो गया, बस खत्म। यही एक प्रिंसिपल हर एक एग्जाम्पल में लिखने, 3 एग्जाम्पल है, तीनों में यही एक प्रिंसिपल लिखना, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन दे रहा है, जिसके कारण वो जो इक्विलिब्रियम वाला जो रिएक्शन है वो क्या हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है, ठीक है, जिसके कारण डिसोसिएशन हो पा रहा है क्या,
उल्टा वो एसिड बार बार क्या हो रहा है, बन रहा है। आयनाइजेशन हो पा रहा है क्या, समझ में आया, समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, देखो यहाँ लिखा है CH3CO माइनस कंबाइन विथ H प्लस टू फॉर्म अनआयोनाइज CH3COH। देखो बन रहा है कि नहीं? ये भी इतने मेहनत से ये बना रहा, वापस से वही बन जाए, यानी रिएक्शन में कुछ आयनाइजेशन हो रहा है क्या, पूरी चीज़ वापस से वही बनने वाली है, वही बनने वाली है, यानी कुछ रिएक्शन है ऐसा हम मानेंगे क्या? ठीक है, तो ऐसा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड इस सप्रेस, क्या हो जा रहा है उसका, सप्रेस्ड हो जा रहा है, छुप जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नाम याद रखना चालू करो कंपाउंड्स का, समझे, कंटेनिंग कॉमन आयन, जो कॉमन आयन कंटेन करके रख रहा है कौन सा वाला, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 भी सेम वैसा ही है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, डिसोसिएशन ऑफ HCl। अब HCl क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड का जो डिसोसिएशन है इस सप्रेस, जैसे सप्रेस्ड वर्ड आया याद कर लेना है कौन सा इफेक्ट होगा, समझ में, HCl का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस्ड कर रहा है कौन, HCl। दोनों के अंदर एक आयन कॉमन दिख रहे हैं, कौन सा आयन कॉमन है, H प्लस कॉमन है, ठीक है, HCl बेचारा डिसोसिएट होकर H प्लस बनाएगा और Cl माइनस, HCl भी डिसोसिएट होगा H बनाएगा और Cl माइनस, उसका H और इसका Cl फिर कंबाइन होकर वापस से क्या बना देंगे, है, इतने महीने से डिसोसिएट ये बना रहा था और HCl के कारण वापस से क्या बन जा रहा है, समझ में, वही लिखा है, देखो कंसीडर सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कौन सा है, HCl है, इन HCl इज एडेड, इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया हमने, HCl डाल दिया, जो कि HCl हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है, डिसोसिएट स्लाइटली, कम डिसोसिएट हो रहा है, कम बन रहा है ये दोनों चीज़ें, ठीक है, जबकि HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली, देयरफॉर इट प्रोवाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आयन देगा, H प्लस। फिर से ली चार्टलेयर क्या बोल रहे हैं, ये जो एडिशन हो रहा है H प्लस का कौन कर रहा है, HCl कर रहा है, सॉल्यूशन किसके सॉल्यूशन में, ये HCl वाले सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, पहले HCl से H प्लस और Cl माइनस बन रहा था, और रिवर्स में क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस से क्या बनेगा, HCl, उल्टा हो गया, लेफ्ट से राइट हो रहा था, अब क्या होगा, राइट से, वही लिखा है देखो, शिफ्ट इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन HCl फ्रॉम राइट टू, उल्टा हो जाएगा, समझ में, पहले रिएक्शन ऐसे हो रही थी, अब रिएक्शन कैसी होगी, उल्टी, समझ में, ठीक है, थर्स रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड, उसमें क्या होगा, H प्लस कंबाइन विथ Cl माइनस टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड HCl, और क्या बनाएगा, अनआयोनाइज्ड, यानी कोई आयन बन रहे क्या, यानी ये तो बेचारा डिसोसिएट होकर आयन बना रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड उसको आयन बनाने दे रहा है क्या, वो वापस से उसको वही बना दे रहा है, ठीक है, हेंस डिसोसिएशन ऑफ HCl इज सप्रेस्ड, HCl का डिसोसिएशन क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, समझ में। अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक की कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, दोनों में क्या, सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट में क्या रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली तुमको बताया था क्या होता है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है, लो रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, समझ में, जिसका 1 ग्राम सॉल्ट जो है, 1 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व होने के लिए 100 ml से ज़्यादा सॉल्वेंट लगता है, उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्युबल नहीं हो लगेगा, उसको सॉल्वेंट कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल, समझ में, स्पेरिंगली सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दोनों में फ़र्क है, ये तो तुम बोलोगे स्पेरिंगली सॉल्युबल और नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग है, कितना भी पानी डालोगे जितना डिजोल्व होना है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा होगा क्या, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा है क्या, ज़्यादा डालोगे तो डिजोल्व होने के चांसेस है, सॉल्वेंट ज़्यादा मांगेगा, ठीक है, अगर कम सॉल्वेंट रखा तो कुछ सॉल्युबल रहेंगे और कुछ जैसे के वैसे सॉलिड रहेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है इसके ऊपर अफेक्ट करता है कौन, अगर सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग 1 कॉमन आयन,
दो अगर ऐसे सॉल्ट डालें, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पहले वाले सॉल्ट के ही क्या है, आयंस है, दोनों का मिक्सचर किया, तो ये जो पहले वाले सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे देखो यहाँ पे दिया AgCl, AgCl और AgNO3। जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन है AgCl, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने देखा था, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कॉमन ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के समय देखा था ना, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा था, AgCl। तो सपोज एक सॉल्यूशन लिया जो किसका है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का है, जिसका नाम क्या है, AgCl, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी, कम होगी या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, किसके कारण, जब इसके अंदर हम एक ऐसा सॉल्ट डालेंगे जिसके आयंस कैसे इसके जैसे सेम, देखो दिख रहे, इसके अंदर भी Ag है और इसके अंदर भी क्या है, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों होगा बताओ, वही किसके कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ऐसा होने वाला। समझ में क्या होगा, AgCl है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, फुल्ली डिजॉल्व होगा क्या, ठीक है, क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl, ठीक है। AgNO3 पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है, कैसा है ये, सॉल्युबल सॉल्ट है, पूरा डिजॉल्व होगा, क्या बनेगा, AgNO3 डिजॉल्व होके क्या बनाएगा, Ag प्लस NO3, ठीक है। ये बेचारा डिसोसिएट होके इतने मेहनत से ये बनाना था, ये वापस से Ag प्लस देगा, Ag प्लस फिर से किसके साथ कंबाइन हो जाएगा और वापस से क्या बना देगा, कॉमन आयन इफेक्ट ही है। समझ में, बस फर्क वहाँ पे इतना था, इसके पहले जो कॉमन आयन इफेक्ट देखा था, एक एसिड था और दूसरा सॉल्ट था, इसमें दोनों क्या है, सॉल्ट, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है और एक फुल्ली सॉल्युबल। समझ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके पहले वाला जो देखा था, देखो सेम वही लिखा है। जैसे कंसिडर सॉल्युबिलिटी AgCl, जब भी होगा इस प्रकार से होगा डिसोसिएट, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, कोएफिशिएंट कितना है दोनों का, पावर लिखने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। तो ये तो AgCl डिसोसिएट हुआ। AgNO3 सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। AgNO3 को जब किस में डाला हमने, AgCl में, तो ये AgNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये फुल्ली क्या होगा, डिसोसिएट कंप्लीटली, क्या बनाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस, यहाँ का Ag प्लस इस Cl माइनस से क्या हो जाएगा, कंबाइन, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी फिर पूरी, क्या बनेगा, AgCl। पहले बन क्या रहा था, Ag प्लस और Cl माइनस, अब बाद में क्या बनेगा, इन दोनों से ये बनेगा। समझ में, यानी आयनाइजेशन हुआ क्या, आयनाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके आयनाइजेशन को छुपा दे रहा है, ठीक है, वही लिखा है। Therefore it provide high concentration of Ag plus ion according to Lee-Chatelain principle. Addition of Ag plus and AgNO3 to the solution of AgCl shift equilibrium, कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट हो रहा था पहले, फिर राइट टू कहाँ हो जा रहा है, पहले रिएक्शन ऐसे हो रही थी, अब रिएक्शन उल्टी होगी। समझ में, ठीक है। थस रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड, उल्टी रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, Ag प्लस कंबाइन होगा Cl माइनस से और क्या बनाएगा, जबकि पहले क्या हो रहा था, AgCl से ये दोनों चीज़ें बन रही थी, बाद में इन दोनों से क्या बनेगा, रिएक्शन उल्टा हो गया, इसको ही क्या बोलेंगे, कॉमन आयन, ठीक है। जबकि Ksp की वैल्यू कुछ चेंज होगी क्या, नहीं, वो जैसी की वैसे ही रहेगी, ठीक है। देखो लिखा है, द वैल्यू ऑफ Ksp हाउएवर रिमेन सेम सिंस इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कुछ चेंज होने वाला है क्या, समझ में आया क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस पर, इजी है टॉपिक।